कलम की दहाड़, सत्य की हुंकार। आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। निर्भीक आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। डॉक्टर अमित जैन हॉस्पिटल, पता जिला अस्पताल के सामने, शाहजहांपुर। समस्त प्रकार के महिलाओं के रोग एवं डिलीवरी ऑपरेशन की सुविधा, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, 24 घंटे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। जिले का पहला IVF और एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी सेंटर, हाईटेक लाइव मशीन, दिल्ली के अनुभवी उच्च स्तरीय डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ। मेरी तरफ से इस शहीदों की नगरी के लोगों को शुभकामनाएं। और मैं जिस तरह से यहाँ पे काम करती रही हूँ, आगे भी मैं लोगों की इसी तरह सेवा करती रहूँगी और अपना अथक प्रयास लगाती रहूँगी। सर, अपने हॉस्पिटल में अभी क्योंकि काफी नई नई टेक्नोलॉजी आई है सर, कौन कौन सी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में सर? नहीं, मेरे हॉस्पिटल में पहले से ही मतलब सिजेरियन और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज और उसकी सब सुविधाएं थी, लेकिन अब जो है IVF की सुविधा, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन करके मतलब बच्चेदानी के अंदर के छोटी छोटी रसौलियों को निकालना और इस मतलब बच्चेदानी के अंदर अगर कोई पॉलिप वगैरह ग्रोथ वगैरह होती है उसको निकालना, इस सब की सुविधा है। बाकी यह है कि लेप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूमर्स होते हैं जो बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट और यूट्रस की जो खराबियां होती हैं उसके ऑपरेशंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि सर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर फीस बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी अगर ऑपरेशन करवाएं तो क्योंकि 20 साल से आप हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है और लगातार सेवाएं दे रही हैं प्राइवेट तौर पर, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे अगर डिलीवरी की बात करें तो लोग को सोचते हैं पता नहीं भैया कितना खर्चा आएगा, थोड़ा डर जाते हैं। सर क्या कहना है आपका इस बारे में? ये कथन गलत है। हम लोग बहुत ही रिजनेबल मतलब रेट में यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि गरीबों को भी हमारे यहाँ की सुविधाएं मिल सके। और ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है। हम लोग बहुत ही प्रयास करके, और कोई गरीब होता है तो उसको उसी हिसाब से मतलब सुविधा प्रदान करते हैं। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर मेघा गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ में। निर्भीक आवाज़ न्यूज पर आपका स्वागत है। सर IVF क्या है और इससे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए किस तरह से एक आशा की किरण, जैसा कि उम्मीद, आप ये स्लोगन मैंने देखा, मगर उम्मीद किस तरह से उम्मीद करें जो निसंतान दंपत्ति हैं? क्योंकि इसके लिए अक्सर ऐसा था कि बाहर जाना पड़ता था लोगों के लिए, ये इस टाइप के इलाज नहीं होते थे हमारे जनपद स्तर पर। तो सर पूरा नाम जानना चाहेंगे सर सबसे पहले तो, और हॉस्पिटल का नाम? इनफर्टिलिटी आजकल जी बोलिए। इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी यानी कि शादी के 1 साल बाद भी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं, तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रेशर भी उनपे काफी आ जाता है। तो इसके जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेल्स के, फीमेल्स के टेस्ट,
वो सब पहले यहाँ शाहजहांपुर में नहीं हो रहे थे। अब सभी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे फीमेल्स का ट्रांसवेजाइनल स्कैन, HSG, हार्मोन्स चेकअप, और अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उसका भी इलाज पॉसिबल है। जैसे कि बताया आपको हिस्ट्रोस्कोपी, अगर यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप, सेप्टम, दीवार, कई बार बच्चेदानी ही 2 भाग में विभाजित होती है, दीवार होती है, तो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा उसको सही कर दिया जाता है, बच्चेदानी को गर्भ लेने लायक बना दिया जाता है। अगर बच्चेदानी में या ओवरीज में ट्यूमर निकलता है तो उसको भी लैप्रोस्कोपिकली द्वारा ठीक किया जा सकता है। ट्यूब्स बंद निकलती हैं तो लैप्रोस्कोपी से वायरिंग करके ट्यूब्स खोल दी जाती हैं। ये सारे अब सुविधाएं शाहजहांपुर में हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। इन सब के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या फिर मेल फैक्टर है, स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो IUI का एडवांस ऑप्शन है, जिसमें स्पर्म्स को मशीन में चला के स्पर्म्स को वॉश किया जाता है और उनकी क्वालिटी एवं क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। इसके बाद प्रेगनेंसी का चांस काफी बढ़ जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन, जिसके लिए आजकल कपल्स बहुत ज्यादा परेशान है, लखनऊ, दिल्ली, इन सब के चक्कर लगा रहे हैं, वो है IVF, जो कि होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी अंडे और शुक्राणु को मशीन में, इक्सी मशीन द्वारा मिला के उसका एम्ब्रियो बनाया जाता है और उस एम्ब्रियो को गर्भ के अंदर, गर्भ को उपयुक्त बना के उसको डाल दिया जाता है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनमें समय से पहले अंडे सारे खर्च हो चुके हैं, यानी उन्हें हम पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, अंडादानी में अंडा ही नहीं बचा, बैंक से अंडा लेने की जरूरत पड़ेगी, या फिर ट्यूब्स इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं ट्यूबरकुलोसिस का या अन्य इन्फेक्शन की वजह से, कि अब ट्यूब्स के द्वारा शुक्राणु बच्चेदानी, अंडा और शुक्राणु बच्चेदानी में आ ही नहीं पाएगा। तो इन केसेस में हमें IVF की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पहली बार शाहजहांपुर में हमने IVF लैब का निर्माण कराया है। तो ये शाहजहांपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शाहजहांपुर को अपनी पहली IVF लैब मिल गई है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगी, ताकि मरीजों को लखनऊ, बरेली या दिल्ली ना जाना पड़े। यहीं पे मरीज के शुक्राणु एवं जो फीमेल मरीज हैं उनके अंडे, या बैंक से अंडा लेना पड़ा, उन सब की सुविधाएं होके इक्सी मशीन द्वारा एम्ब्रियो बना के मरीज के गर्भ में डाल दिया जाए। सर, ये हॉस्पिटल कहाँ पर है सर, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता नहीं ना, थोड़ा सा नाम क्या है हॉस्पिटल का, कहाँ पर हॉस्पिटल है? IVF का नाम उम्मीद IVF है, जो जैन हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये जैन हॉस्पिटल का ही यूनिट है, जो बरेली मोड़ पे जिला अस्पताल के पास में ही स्थित है, अजीजगंज जैन हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे जानना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? गर्भवती महिलाओं को एक तो ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि ठंड में अगर बुखार वगैरह हो जाता है, बहुत तरह के बुखार होते हैं, तो अक्सर खून की कमी हो जाती है। खान पान में अपना सुधार लाना पड़ेगा। ऐसी चीजें खाना चाहिए जिसमें कि आयरन की मात्रा अधिक हो, जैसे खजूर है, मुनक्का है, गुड़ है, पालक है, मेथी, सोया। तो ये चीजें खाने से खून की मात्रा ठीक रहती है। और दूसरी चीज जो है वो मतलब उसी हिसाब से, जैसे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अक्सर जाड़ों में BP बढ़ जाता है, शुगर की समस्या हो जाती है, तो उस तो अस्पताल में आके चेकअप कराने पड़ेंगे। अगर वो चीजें हैं तो उसका उसी हिसाब से उपचार लेना पड़ेगा। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है, आजकल मोबाइल का चलन बहुत हो गया है, तो ऐसे में जैसे मान के चलिए जैसे गर्भवती महिला है तो उस तरह से अगर मोबाइल अगर वो ज्यादा चलाती है तो क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? मोबाइल का असर तो पड़ता ही है। हम लोग बच्चों को और महिलाओं को, गर्भवती को कहते हैं कि मोबाइल अपने शरीर से दूर रखें। अब घर में बच्चा है तो हम मोबाइल तो दूर ही रखना चाहिए जी। इसके अलावा सर, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आजकल मोबाइल बहुत चला रहे हैं, इसका क्या असर पड़ता है सर? बहुत असर पड़ता है इसका। बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में, उनके विकास में बहुत फर्क पड़ता है इसका। और असली चीज जो है, जो आजकल, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।